Hello everyone, welcome to Navrit Classes. अगर आप भी क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट हो सो यू डेफिनेटली नीड टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स क्योंकि यही गलतियाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को ख़राब कर सकती हैं। सबसे पहली गलती होती है एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर करके सिर्फ रेफरेंस बुक्स पे फोकस करना। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक्चुअल जो किंग है वो ये एनसीईआरटी बुक्स ही हैं। इसलिए आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी बुक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम आएगा उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअली फ्रॉम द एनसीईआरटी होंगे। दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को बार बार रीड करें, अंडरलाइन करें जो भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स या वर्ड्स लग रहे हैं। इसलिए बाकी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के खुद को कंफ्यूज मत करें, उससे सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगी, ये एक टिप है जो आपको बहुत काम देने वाली है, सो इसको ज़रूर कंसीडर करिएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास क्लास 10th में जिसके लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आर.डी. शर्मा सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आर.डी. शर्मा में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में बार बार आए होते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ वो करना पड़ेगा टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड सोशल साइंस यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। कोई गाइड कुछ भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और ख़ुद को ऐसे परेशान मत करें। मैथ्स के लिए आपको आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी करनी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही काफ़ी है। दूसरी सबसे कॉमन गलती होती है कि स्टूडेंट्स लास्ट के 2 महीने में नोट्स बनाना शुरू करते हैं, जबकि ये तो वो टाइम है कि जब आप पहले बनाए हुए नोट्स को रिवाइज़ करें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब नोट्स बनाऊंगा जब 2 महीने रह गए हैं या जब 1 महीना रह गया, सो डैट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड योर एनर्जी। इंस्टेड ऑफ डैट आप रिवीजन शॉर्ट्स देखें यूट्यूब पर जाकर, आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में, और जो भी वहाँ पर आपको दिया हुआ है मटेरियल उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या बहुत ज़्यादा बात है तो उसको प्रिंट आउट निकलवाएं, लेकिन नोट्स मत बनाएं, टाइम को वेस्ट मत करें। फिर डायग्राम्स या मैप्स को मिस करके चले जाना, सोचना कि इसमें क्या ही आ जाएगा या इससे क्या ही हो जाएगा, बट आपको ये नहीं पता कि साइंस में डायग्राम्स की और सोशल साइंस में मैप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कुछ ऐसा है जो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए, चैप्टर से पहले पक्का एकदम। और जब आप डायग्राम्स बनाओ सो मेक श्योर कि आप उसको बहुत नीट एंड क्लीन बनाओ और पेंसिल से बनाओ। फिर ऐसी गलती आती है जो हम में से सब करते हैं, वो ये है कि सिर्फ रात को पढ़ना, ये सोचना कि रात को हम बहुत आराम से, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम सुकून से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इससे हमारी मेमोरी रिटेंशन होती है। सो बेसिकली जो भी हमने पढ़ा होता है ना वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है और उसे हम मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, और 10 से लेके 2 बजे तक हम डीप स्लीप लेते हैं। लेकिन अगर उस टाइम आप पढ़ रहे हो और आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका दिमाग जो भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएगा, और वो एक रटिफिकेशन प्रोसेस होता है जो आप थोड़े टाइम तक याद कर पाते हो लेकिन फिर बहुत जल्दी भूल जाते हो। और ये सबके साथ होता है और इसका रीज़न ये है, और ये ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन ये जो फैक्ट है ये न्यूरोसाइंस स्टडी से अप्रूव हुआ है। वो गलती जो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो तब हम उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं है कि वर्ड लिमिट क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड लिमिट में लिख कर आना है और उसी में लिख कर आओ, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। फिर आप देखते रह जाओगे, जो 2 मार्क्स वाला है वो आप 150 वर्ड्स में लिख कर आ रहे हो और जो आपका 5 मार्क्स का है वो आप 2 लाइन्स में लिख कर आ रहे हो। सो डैट्स वाई यू हैव टू गो एज पर इंस्ट्रक्शंस। समझना नहीं है लेकिन रट्टा लगा लूँगा, वो आसान हो जाएगा, उससे मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, या मैं स्मार्ट तरीके से एग्ज़ामिनर को पागल बना दूँगा। सो ये सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी में डालेंगी, क्योंकि आप कितने सब्जेक्ट्स के रट्टे लगा लोगे। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ही आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और लिखने में हेल्प करेगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ जाता है, इनडायरेक्ट वे से आता है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे।
फिर सोसाइटी प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से खुद को टॉपर्स के साथ कंपेयर करना, स्ट्रेस में रहना, ओवरथिंक करते रहना, इससे आप कुछ मेहनत तो कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ ज़रूर टेंशन में रहते रहोगे 24 घंटे। और ये जो भी है इसका बैड कॉन्सिक्वेंस ही निकलेगा, गुड तो निकलने नहीं वाला। सो इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम्स ही हैं, निकल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्ट्रैटेजीज़ और उस हिसाब से करो। सो स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।